स्वागत है साथियों। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में जो हमारे यूज होते हैं, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, बाइनरी के बारे में डिस्कस किया था और हेक्साडेसिमल के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे उसी वीडियो का, जिसमें हम लोग कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना पार्ट 1 देखे आप पार्ट 2 मत देखिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर आपको वो सारे कंटेंट्स क्लियर हैं तभी आपके ये मतलब का है। ठीक है, तो मैं सीधा पॉइंट्स पर आता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अगर उसका एक आउटलाइन या उसका पूरा जो व्यू है वो हमारे दिमाग में बना हुआ है तो उस पूरी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कन्वर्जन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम है: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इन चारों में टोटल 12 तरह के कन्वर्जन होते हैं। कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं वो अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमको ये ना मालूम हो कि वो 12 कन्वर्जन कौन कौन से हैं तो मैं उसका आपको एक बहुत छोटा सा तरीका भी बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से आप उन 12 कन्वर्जन को लिख सकते हो। और जब आप एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा एक दो बार लिखने के बाद। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो 12 कन्वर्जन कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम है। एक है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, एक एक नंबर सिस्टम को उठाते हैं और उनको बाकी सभी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं डेसिमल को लूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम डेसिमल का कन्वर्जन कर देंगे बाइनरी में। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी हो गया और इसी समय हम इसका रिवर्स कन्वर्जन भी कर लेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल, और इसका रिवर्स कर लेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, है ना। फिर डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और इसका रिवर्स हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। आप देखोगे कि डेसिमल नंबर को बाकी तीनों अदर नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया और इनका अपोजिट, तो 3 और ये 3, ये टोटल हो गए 6 तरीके के कन्वर्जन। इसके नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसलिए क्योंकि ऊपर के ये 6 कन्वर्जन एक जैसे होते हैं लगभग। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनरी पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो आप देखोगे कि बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, तो ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, इसका रिवर्स भी यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब आप देखोगे कि बाइनरी का कन्वर्जन हर नंबर सिस्टम में हो चुका है। बाइनरी का डेसिमल पहले ही हो चुका था, बाइनरी का ऑक्टल भी हो गया और यहाँ बाइनरी का हेक्साडेसिमल में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं ऑक्टल पे। तो ऑक्टल टू डेसिमल आप देखोगे कि ऑलरेडी हो चुका है। ऑक्टल टू बाइनरी भी ऑलरेडी हो चुका है। अब केवल बचा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इसके नीचे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके तब लिखता हूँ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और इसका रिवर्स भी कर लेते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब आप हेक्साडेसिमल का देखोगे तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल ये ऑलरेडी हो चुका है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी ऑलरेडी हो चुका है और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी ऑलरेडी हो चुका है। तो हेक्साडेसिमल का सभी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के 6 यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए और 2 यहाँ, तो टोटल 12 तरीके के कन्वर्जन होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में। और जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, कोई भी एक नंबर दे देगा किसी नंबर सिस्टम में और उनको कहेगा कि आप इस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर दे दिया डेसिमल में, कोई भी नंबर दे दिया, सपोज करिए कि 153, ठीक है, और कहेगा कि इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिए
या फिर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, ठीक है, या फिर कहेगा कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने को आपको बोल देगा। या फिर कोई नंबर सिस्टम दे दिया 732, मान लीजिए ये दे दिया ऑक्टल में, और बोला कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, या फिर बोला इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने को आपको दे सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक नंबर सिस्टम को लेंगे और उनका बाकी जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है उसी सीक्वेंस में एक एक करके हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके लिए मैं पहले एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि हमसे नंबर दे दिया गया 25, बेस 10 में लगा देता हूं, जिससे कि पता रहे कि ये किस नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको कन्वर्ट करना है हमको बेस 2 में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कई बार वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में दे देगा 25 बेस 10 को कन्वर्ट करिए बेस 2 में, या फिर लिख करके दे देगा कि डेसिमल नंबर 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो भी आपको समझ जाना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन सा बेस किस नंबर सिस्टम का होता है। और अगर उसने ऑलरेडी बता रखा है लिख करके कि ये नंबर सिस्टम, ये नंबर इस नंबर सिस्टम का है और आप इसको इस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये कन्वर्जन बताने से पहले ना मैं आपको कन्वर्जन का वास्तव में मतलब समझाना चाहता हूँ कि कन्वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। मैं इस कन्वर्जन को थोड़ा देर के लिए यहीं छोड़ देता हूँ, आप भी भूल जाइए। अब थोड़ा सा इस मतलब पैटर्न से मैं हट करके बातें कर रहा हूँ। अगर मैं उसको ना भी बताऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कन्वर्जन आ जाएगा, लेकिन आपको रटना ना पड़े। मैं बार बार हमेशा से यही कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ रट करके मत पढ़िए, रटना ना पड़े, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बोला डेसिमल नंबर सिस्टम, तो तुरंत आपके दिमाग में एक फिगर बन गया कि डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है 0 से लेकर के 9 तक की सारी संख्याएं अब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 9 तक होता है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने बोला बाइनरी नंबर सिस्टम, तो तुरंत आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगा कि हमारे पास केवल 2 ही नंबर्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। यही 2 नंबर हैं जो हम अपने नंबर सिस्टम में, मतलब आप कोई भी नंबर लिखने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक नंबर लिखने को मैं कहूँ कि आप एक सीक्वेंस में सारे नंबर को लिखिए, तो आप क्या करते हो कि पहले 0 से लेकर के 9 तक की सारी संख्याएं को लिख लेते हो। 0 लिखते हो, उसके बाद 1 लिखते हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप 9 तक सारी संख्याएं लिख लेते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अब तो आपके पास सारी संख्याएं खत्म हो गई, अब आप नंबर सिस्टम की सारी मैक्सिमम संख्या पर आ गए, 9 के बाद तो कोई संख्या होती नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो, इस 9 के बाद आप फिर से 0 कर देते हो, और 0 करने के बाद क्या करते हो कि इसके बगल वाली जो संख्या होती है उसको आप 1 बढ़ा देते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या है, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक 0 लगाया, इसी तरीके से मैं डबल 0 भी पहले लगा सकता था। तो ये 0 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 9 के बाद आप इसको क्या पढ़ते हो, 10 पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये 0 के बाद 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा। इसी तरीके से फिर ये 9 जब हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ रहा था हर जगह पर। उसके बाद फिर ये 9 के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इसके बगल वाला एक बढ़ जाता है, 2 हो जाता है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते फिर ये एक समय आएगा कि 9 5 आएगा, फिर 9 6 आएगा, फिर 9 7 9 8 और 9 9 आ जाएगा। अब आप देखोगे ये जो 2 डिजिट आपकी चल रही थी, ये दोनों डिजिट अपनी मैक्सिमम को पहुंच गई हैं। तो जब आप इसको एक और बढ़ाओगे तो 9 0 हो जाएगा और बगल वाला 1 बढ़ेगा। अब जब बगल वाले को 1 बढ़ाओगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा और इसके बगल वाला 1 बढ़ जाएगा। तो ये क्या आ गया, आप इसको बोलते हो 100।
अगर यही नंबर्स बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखे जाएं तो कैसे लिखे जाएंगे? ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे हम लोग डेसिमल में लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि आप बाइनरी के नंबर लिखिए, तो बाइनरी का मतलब अभी मैंने बताया 0 और 1, केवल 2 ही संख्याएं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। उसके बाद जैसे और भी 0 ले लेते हैं, 3 डिजिट ले लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बाइनरी में 2 होता ही नहीं है। तो क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा और इसके बगल वाला 1 बढ़ जाएगा, है ना। ये आप देखो, अगर मैं इसका भी एक उदाहरण लूँ, जैसे आपने अपनी गाड़ी का ओडोमीटर देखा होगा, जो हमें बताता है कि हमारी गाड़ी टोटल कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो वो कैसा होता है? वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें कई सारे डिजिट्स होते हैं, है ना। जब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी नई नई आई तो ये पूरा 0 होता है, और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। मतलब कि ये किस नंबर सिस्टम में होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तो जब आपकी गाड़ी पहली किलोमीटर चलती है तो ये 0 के बाद 1 हो जाता है। ठीक है, इसके बगल में एक छोटा सा और नंबर होता है, रेड कलर से या कुछ अलग कलर से दिखता रहता है, वो मीटर को बताता है। मैं उसको हटा दे रहा हूँ, मैं उसको एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ, केवल किलोमीटर वाला मैं लेता हूँ। तो 0 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, 3 के बाद ये 9 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये आपने प्रैक्टिकली देखा, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। 9 के बाद ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और जब ये 0 हो जाता है तो इसके बगल वाला नंबर 1 बढ़ जाता है। यही तो मैंने अभी आपको पीछे वाले स्लाइड में मैंने बताया था। यहाँ देखिए, 0 के बाद 1 2 3, जब 9 हो गया तो ये फिर से 0 हो गया, और बगल वाले में जो बगल वाली डिजिट थी वो 1 बढ़ गई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और बगल वाला 1 बढ़ जाएगा। अब ये हमेशा कांस्टेंट 1 ही रहेगा, और ये 1 2, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 1 9 तक जाएगा। 1 9 के बाद फिर ये क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा, और इसके बगल वाला 1 बढ़ जाएगा, है ना। यही हो रहा है। अब सपोज करो आपकी गाड़ी का यही ओडोमीटर बाइनरी नंबर सिस्टम में होता तो क्या होता? यही आपकी गाड़ी का ओडोमीटर, सपोज करिए कि आपकी गाड़ी का ओडोमीटर है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में है मतलब कि इसमें या तो केवल 0 है या फिर 1 है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो 0 के बाद 1 हुआ, अब 1 के बाद यहाँ 2 तो है नहीं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इसके बगल वाला 1 बढ़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 0 के बाद ये 1 होगा, ये 1 तो है पहले से ही। उसके बाद जब ये 1 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इसके बगल वाला 1 बढ़ जाएगा। जब इसके बगल वाला 1 बढ़ेगा तो ये पहले से 1 है, और ये 1 बढ़ेगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसके बगल वाला 1 बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा, फिर ये 1 0 हो जाएगा, इसके बगल वाला 1 बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये 1 बढ़ेगा। इस तरीके से ये भी बढ़ता रहेगा। तो आप देखो, सबसे पहले डेसिमल में क्या आया? 0 आया, तो बाइनरी में भी 0 आया। उसके बाद डेसिमल में 1 आया, यहाँ भी 1 आया। उसके बाद डेसिमल में 2 आया, लेकिन यहाँ बाइनरी में 2 नहीं होता, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया, इसके बगल वाला 1 बढ़ गया। डेसिमल में 3 आया, तो ये 1 पहले से था, ये बढ़ करके 1 हो गया। उसके बाद डेसिमल में 4 आया, तो ये क्या हो गया? 1 बढ़ करके 0 हो गया, इसके बगल वाला 1 बढ़ा, ये 0 हो गया, इसके बगल वाला 1 बढ़ा, है ना। उसके बाद डेसिमल में 5 आया, तो यहाँ क्या हो गया? ये 1 बढ़ गया। उसके बाद डेसिमल में 6 आया, तो ये क्या हो गया? 1 1 0 हो गया। ये 1 बढ़ेगा तो 0 हो जाएगा, इसके बगल वाला 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद ये 7 आया, तो ये 1 आया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे डेसिमल की संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, ये हमारी बाइनरी की संख्याएं लिखती हुई बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो
सबसे बड़ी बात, ये भी एक सीक्वेंस में है और ये भी एक सीक्वेंस में है, तो इसका मतलब कि 0 0 के इक्विवेलेंट है, 1 1 के इक्विवेलेंट है, 2 1 0 के इक्विवेलेंट है, 3 1 1 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को जब आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, 1 1 आएगा। 4 1 0 0 के इक्विवेलेंट है, 5 1 0 1 के इक्विवेलेंट है, 6 1 1 0 के इक्विवेलेंट है और 7 1 1 1 के इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये मैंने आपको कन्वर्जन से हट करके थोड़ी बातें बताई कि वास्तव में कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो कन्वर्जन का मतलब कुछ नहीं होता है, जिस तरीके से हमारे डेसिमल में एक सीक्वेंस में संख्याएं लिखी जाती हैं, उसी तरीके से बाइनरी में भी एक सीक्वेंस में संख्याएं लिखी जाती है। हाँ, बस रैंडमली अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ 515 का बाइनरी क्या होगा, तो आप 515 तक एक सीक्वेंस में तो लिखोगे नहीं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका आना चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं है, वो भी एक सीक्वेंस है, वो एक नंबर सिस्टम है, तो उसमें भी एक सीक्वेंस में संख्याएं लिखी जाएंगी। ये भी एक नंबर सिस्टम है, इसमें भी एक सीक्वेंस में संख्याएं लिखी जाती हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने कन्वर्जन पर, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि 25 सपोज करिए कि एक नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जब भी आपको डेसिमल नंबर मालूम हो, देखो मैं कोई स्पेसिफिक कन्वर्जन नहीं बता रहा हूं, मैं एक कॉमन सा कन्वर्जन बता रहा हूं। आपको डेसिमल नंबर मालूम हो और आपको किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो बाइनरी हो या फिर वो ऑक्टल हो या फिर वो हेक्साडेसिमल हो, वो एक जैसे होंगे, एक ही तरीके से होंगे, बस बहुत थोड़ा सा अंतर होगा, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर डेसिमल वाले कन्वर्जन एक तरफ लिखे हैं और उसके नीचे एक लाइन खींच दी है, मतलब कि ये जो कन्वर्जन है वो एक जैसे हैं, और जो इनके रिवर्स वाले हैं उनको मैंने दूसरी साइड लिखा है, क्योंकि ये भी है लगभग उसी जैसे, बस थोड़ा सा अंतर है, और ये तीनों भी एक जैसे होंगे। यहाँ पर देखो, डेसिमल नंबर आपको मालूम है और किसी बाकी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए, डेसिमल मालूम है, बाइनरी कन्वर्ट करना था, डेसिमल मालूम है, ऑक्टल कन्वर्ट करना है, डेसिमल मालूम है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको डेसिमल नंबर मालूम हो और किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा। एक वर्ड आता है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है कि हमें किसी नंबर को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर एक नंबर है 25 जिसको हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता। अब बात ये आती है कि इसको डिवाइड किस नंबर से करेंगे। तो देखिए, इसको किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी की बेस क्या होती है, 2, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। किससे, 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 12 बार में ये कट गया, लेकिन एक बच गया, तो जो रिमाइंडर बच गया उसको आपको बगल में लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, 2 6 12, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर क्या आया, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 के 2, 2 तो कट गया, एक रिमाइंडर बच गया। अब आप देखो, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर क्या बचा, 1। जैसे अगर आपको लगे कि अब 1 को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का टेबल 1 में तो जाएगा ही नहीं, 1 2 से छोटा है, तो आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसको आप यहाँ पर मत छोड़िए, क्योंकि ये भी एक रिमाइंडर है अभी, है ना। और मैंने आपको ये बताया कि आपको इस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर 0 हो जाता है। अभी ये 0 तो हुआ नहीं है, 0 कब होगा, जैसे अगर आपको लगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये डिवाइड होगा। 2 का टेबल एक बार पढ़ोगे तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। तो 2 0 जा 0, ठीक है। और जैसे अगर आपको इसको डिवाइड करना होता, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, जैसे आपको पहली बार आपने क्या किया, 25 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 के 2, बगल में 5 आया, 2 दूनी 4, बगल में
क्या आया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1 क्या आ गया, रिमाइंडर। इसी तरीके से 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो जा 0 और 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 जीरो जा 0 और 1 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर्स आए हुए हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेना है, ठीक है। इनको जब आप रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लोगे तो क्या आएगा, 1 1 0 0 1। यही हो गई 25 की बाइनरी, ठीक है। यही क्या हो गई 25 की बाइनरी। आ रही बात समझ में। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 220, ये एक डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि ये नंबर 0 नहीं हो जाता। तो 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 जीरो जा 0। तो कितनी बार में कटा, 110 बार में। देखो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी नंबर को आधा करना। तो ये क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा, 110 220 का आधा है। और रिमाइंडर क्या आया भाई, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप बगल में 0 लिख लीजिए। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 110 को 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं करने में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 पंचे 10, 1 बचा, 1 और बगल में 0 उतरा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0 आया रिमाइंडर। ऐसे भी ना समझ में आए तो ऐसे लिख करके कर लीजिए, 2 पंचे 10, 1 बचा, बगल में 0 उतरा, क्या हो गया, 10 आ गया, 2 पंचे 10, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 55 यहाँ लिखा गया और रिमाइंडर बगल में लिखा गया, ठीक है। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 कट गया, 1 बचा, बगल में 5 उतरेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 2 1 के 2, 2 3 6, 1 रिमाइंडर बचा, 2 6 12, 1 रिमाइंडर बचा, 2 3 6, 0 रिमाइंडर बचा, 2 1 के 2, 1 रिमाइंडर बचा और 2 0 जा 0, 1 रिमाइंडर बचा। आपको क्या करना है, इनको रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेना है नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 1 0 1 1 1 0 ये आ गया बाइनरी किसकी, 220 की। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर किए देता हूँ कि क्यों हम 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं। देखो अभी हमारे पास जो नंबर है वो है 220 और वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे पास नंबर है उसमें 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्याएं हो सकती हैं और उनको हमें ला करके समेट देना है 0 और 1 में। तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि मैथ्स में जब भी कोई भी संख्या को हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि वो संख्या 5 है, तो रिमाइंडर कभी 5 या 5 से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। जो रिमाइंडर है हमारा वो 5 या 5 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसी तरीके से जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ तो बाइनरी में हमारे पास संख्याएं होती हैं या तो 0 या तो 1। इसीलिए हमने अपने नंबर को 2 से डिवाइड किया जिससे कि 2 या 2 से बड़ी संख्याएं वहाँ से हट जाएं, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। 2 तो कभी आ नहीं सकता क्योंकि 2 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हम अपने टेबल को एक बार और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अपने नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। आई होप कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम कितने से डिवाइड करेंगे। आप समझ गए होंगे कि ऑक्टल में संख्याएं 0 से लेकर के 7 तक होती हैं और वहाँ पर हम 8 से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 0 से लेकर के 7 के बीच में आ जाएं। और अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 15 तक की संख्याएं होती हैं, तो हम उसको 16 से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे पास 16 और 16 से बड़ी संख्याएं कट करके 0 से 15 के बीच में सिमट जाएं। देखो मैंने आपको बताया था ना कि डेसिमल वाले कन्वर्जन एक जैसे हैं, बस बहुत थोड़ा सा अंतर है।
ठीक है। डेसिमल अगर आपको पता है और किसी दूसरे नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है तो वो एक जैसा ही होगा, बस डिवीजन करना है। ठीक है। डिफरेंस कहाँ है? डिवीजन करते समय जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमें अपने नंबर को किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करिएगा, या फिर जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो हमसे डायरेक्टली क्लास में पढ़ते हैं वो हमसे ऑफिस में या फिर हमसे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं इन पॉइंट्स को कि हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जाना, जिससे कि आपको ये कंटेंट्स और या वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।